हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सन्मुखम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ग्रामर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट बच्चों इसलिए भी है क्योंकि इस टॉपिक के बिना हम इंग्लिश की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बच्चों, वो कौन सा टॉपिक हमारा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे बच्चों हिंदी में कहते हैं वाक्य के भेद। बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जिसका ग्रामर में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं कि वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो एक बार बच्चों फिर से देखते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं देखते हैं बच्चों। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार के बच्चों कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों संज्ञा। सेकेंड है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। थर्ड है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। फोर्थ है हमारा वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। फिफ्थ है एडवर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। सिक्स्थ प्रपोजिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंधबोधक शब्द। सेवेंथ है हमारा कंजंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। और 8 नंबर का हमारा इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। तो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। अब ये जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बच्चों, अगर हम इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस की कल्पना करते हैं तो बिना इनके बच्चों हम सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग न किया गया हो। आइए बच्चों देखते हैं डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एक एक के मैं बच्चों आपको डेफिनेशन विद एग्जाम्पल के बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं नाउन यानी कि संज्ञा। आइए बच्चों देखते हैं इसे। नाउन कहते कैसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों डेफिनेशन देखें तो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे राहुल इज प्लेइंग हॉकी। तो इस वाक्य में बच्चों जो राहुल है, राहुल ये बच्चों हमारा क्या है? ये हमारा नाउन है। ये क्या है बच्चों? हमारा नाउन। राहुल इज प्लेइंग हॉकी, राहुल हॉकी खेल रहा है। सेकंड एग्जांपल बच्चों देखते हैं। दिल्ली इज अ बिग सिटी। तो इस वाक्य में बच्चों दिल्ली जो शब्द है ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा नाउन है। दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रोनाउन, सर्वनाम। इसके बच्चों डेफिनेशन देखते हैं। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में देखते हैं बच्चों। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर, किसके स्थान पर बच्चों? नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसी को हम बच्चों प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मदन इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो बच्चों जो मदन है ये तो हमारा नाउन हुआ, और इस सेंटेंस में जो ही आया है, ही बच्चों किसके लिए आया है? ही आया है मदन के लिए। तो मदन नाउन है, और ये जो ही है हमारा, ये बच्चों हमारा क्या है? ये प्रोनाउन है। ये क्या बच्चों? ये प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। यस्टरडे आई सा आ मैन हु वाज ब्लाइंड। तो आ मैन ये बच्चों हमारा नाउन है, और इसी के स्थान पर आने वाला ये जो प्रोनाउन है हु बच्चों, तो ये हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। तो जो नाउन के स्थान पर आता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं?
प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे कहते हैं बच्चों हिंदी में क्या, विशेषण। तो बच्चों आइए डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन के ज्ञान में कुछ वृद्धि करता है, अर्थात किसी नाउन की विशेषता बताता है। इंग्लिश में बच्चों देखते हैं डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन के ज्ञान में कुछ वृद्धि करता है, अर्थात किसी नाउन की विशेषता, विशेषता मतलब खासियत, गुण को बताता है। आइए बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। सी इज अ क्लेवर गर्ल। सी वह इज है अ क्लेवर गर्ल। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा नाउन, और नाउन की विशेषता बताई जा रही है बच्चों कैसी, क्लेवर। तो कह सकते हैं कि सी इज अ क्लेवर गर्ल, वह एक कैसी चालाक लड़की है। तो बच्चों जो क्लेवर शब्द आप देख रहे हैं यही है बच्चों हमारा क्या, यही है हमारा एडजेक्टिव शब्द। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों देखते हैं। देयर आर 30 बॉयज इन दिस क्लास। इस कक्षा में 30 लड़के हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना, 30 बॉय, 30। तो यहाँ पर जो 30 है ये हमारा क्या बच्चों, एडजेक्टिव है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। यानी कि लड़के कितने संख्या में, 30। ऐसे ऊपर वाले सेंटेंस में लड़की कैसी है, चालाक। यानी कि यहाँ पर लड़की की विशेषता बताई गई है, और नीचे सेंटेंस में वॉइस की विशेषता बताई गई कि कक्षा में कितने लड़के हैं, 30 लड़के हैं। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब जिसे बच्चों हिंदी में कहते हैं क्रिया। आइए बच्चों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब यानी क्रिया वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में बच्चों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A verb is a word used to say something about some person, place or thing। यानी कि जो बच्चों जो क्रिया होती है, क्रिया नाउन के होने या ना होने के बारे में बताती है, या नाउन क्या कर रहा है, जैसे हंसना, खेलना, कूदना, खाना पीना, ये सारी क्रिया होती है बच्चों, ये हमारी क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों देखते हैं। मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई है अ बिग सिटी। तो यहाँ पर जो बच्चों इज है ये हमारी क्या है, ये बच्चों हमारी वर्ब है। इज क्या है बच्चों, हमारी वर्ब। दूसरे सेंटेंस बच्चों देखते हैं। द गर्ल रोट एन ऐसे। लड़की ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर बच्चों ये रोट शब्द है, रोट, ये हमारा क्या है, ये बच्चों हमारी ये वर्ब है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं एडवर्ब, जिसे बच्चों हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। डेफिनेशन बच्चों देखते हैं। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। यानी क्रिया विशेषण बच्चों, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा वाक्य में प्रयुक्त या आए अन्य मतलब दूसरे एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है या बताता है। इंग्लिश में बच्चों देखते हैं डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। तो बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। सी वॉक्स स्लोली। सी वह वॉक से चलती है, स्लोली धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो बच्चों शब्द देख रहे हैं आप, स्लोली, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। सी वॉक्स वह चलती है स्लोली धीरे धीरे। नहीं वह कैसे चलती है, धीरे धीरे। तुम्हारा जो स्लोली है ये हमारी क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरा सेंटेंस बच्चों। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। यह फूल बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं ये जो वेरी शब्द है ये ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो ये वेरी शब्द बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। तो अर्थात एडवर्ब जो होता है ना वो या तो नाउन की विशेषता बताएगा, या क्रिया की विशेषता बताएगा, या एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की। तो इस वाक्य में बच्चों वाक्स जो है इसकी विशेषता बता रहा है। और अगर नीचे वाले सेंटेंस देखें तो वेरी ये आपका एडवर्ब है, ये ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव
की विशेषता बता रहा है, तो इसमें वर्ब की विशेषता बता रहा है और इस सेंटेंस में एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला शब्द जो है ये वेरी, ये हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं प्रपोजिशन। आइए जो डेफिनेशन देखते हैं। प्रपोजिशन यानी संबंध बोधक शब्द वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग में आकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करे। तो बच्चों इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person, place or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. Example बच्चों देखते हैं। The books are on the table. The books किताबें are हैं on the table। तो यहाँ पर बच्चों आप शब्द देख रहे हैं ऑन, ये बच्चों हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, और द टेबल ये हमारा नाउन है। तो बच्चों यानी कि जो प्रपोजिशन है वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अपना संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। तो बच्चों देख रहे हैं कि द बुक्स किताबें आर हैं ऑन द टेबल, यानी जो किताबें हैं वो कहाँ हैं, मेज पर। एक बच्चों नाउन ये हुआ और एक नाउन ये हुआ, ये नाउन अपना संबंध इससे बता रहा है। तो ये जो ऑन शब्द है, किताबें हैं कहाँ बच्चों, मेज पर, तो ये ऑन शब्द है, यही हमारा बच्चों क्या है, यही हमारा प्रपोजिशन है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं। आ लिटिल बॉय सेट अंडर आ ट्री, एक छोटा बच्चा सेट बैठा हुआ था अंडर आ ट्री, पेड़ के नीचे। तो बच्चों यहाँ पर जो अंडर शब्द देख रहे हैं ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा प्रपोजिशन है और कहाँ, नाउन से पहले आया है। इस सेंटेंस में भी बच्चों ये हमारा प्रपोजिशन नाउन से पहले आया है और अपनी विशेषता किसी दूसरे नाउन से बता रहा है, यानी कि किताबें हैं मेज पर, और नीचे सेंटेंस में जो बच्चा बैठा हुआ है वो कहाँ है, पेड़ के नीचे। नेक्स्ट बच्चों हमारा है हमारा कंजंक्शन, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। डेफिनेशन बच्चों देखते हैं। कंजंक्शन यानी संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। यानी जो कंजंक्शन होता है बच्चों, या तो वो दो शब्दों को जोड़ेगा या दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा। जैसे इंग्लिश में एग्जांपल देखते हैं बच्चों, सॉरी डेफिनेशन देखते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी जो संयोजक होता है वह शब्द होता है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं। मोनिका एंड सरता आर फ्रेंड्स, तो मोनिका और शर्ता इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो शब्द है हमारा एंड, यही बच्चों हमारा क्या है, यही हमारा कंजंक्शन है। ये क्या है बच्चों, एंड कंजंक्शन है। यानी मोनिका और शर्ता आर फ्रेंड्स, मित्र या सहेलियां हैं। सहेलियां, फ्रेंड्स मीन्स मित्र या सहेलियां। बच्चों दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज इल सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, तो जो एक सेंटेंस हमारा ही वॉज इल और दूसरा सेंटेंस है ही कुड नॉट गो टू स्कूल। इस वाक्य में बच्चों जो हमारा शो है ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा कंजंक्शन है। ही वॉज इल, वह बीमार था, सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल ना जा सका। तो ही वॉज इल एक सेंटेंस ये है, ही कुड नॉट गो टू स्कूल एक सेंटेंस ये है, और इन दोनों सेंटेंस को हमारा शो कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो ऊपर सेंटेंस बच्चों यहाँ पर दो नाउन को आपस में जोड़ा, मोनिका और शर्ता को, और नीचे वाले सेंटेंस बच्चों ये जो शो है इसने ही वॉज इल और ही कुड नॉट गो टू स्कूल इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा। नेक्स्ट बच्चों हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जिसे हिंदी में बच्चों कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। बच्चों डेफिनेशन देखते हैं। इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक शब्द वह शब्द है जो अचानक हृदय से निकलने वाली भावनाओं को प्रकट करता है। डेफिनेशन बच्चों देखते हैं। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, ये इंग्लिश की डेफिनेशन है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, यानी कि जो विस्मय सूचक शब्द होता है ना वह अचानक हृदय से निकलने वाली भावनाओं को प्रकट करता है। एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं। आलास सी इज डेड, अफसोस वह मर गई।
तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं क्या, एलास, एलास, ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा बच्चों इंटरजेक्शन है। दूसरा सेंटेंस बच्चों, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा, शाबाश, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो बच्चों आपका जो हुर्रा शब्द है ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा इंटरजेक्शन है। तो बच्चों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।